हेलो डियर सीबीएस स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। योर फादर इज सीरियसली इल, यू ब्लैंक गो होम। ये इस क्वेश्चन को देखे और यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये सभी के सभी जो ऑप्शन है, ये मॉडल वर्ब के ऑप्शन है। किसके? मॉडल और ये वर्ब्स के। और लगभग इन सभी का मतलब होता है एक तरीके से चाहिए। ठीक है, सभी का मतलब क्या होता है? चाहिए। लेकिन यहाँ यूज करने का इनका तरीका अलग अलग है। एक्चुअल में क्या होता है, क्वेश्चन और उसके जो भी चीजें होती है वो तो हमको पता होता है, लेकिन यूज कैसे करते हैं ये हमको नहीं पता। तो आपको इसको समझना है कि अगर तीनों का सेंस जो है वो चाहिए होता है, लेकिन यूज कैसे करेंगे इस बात का ध्यान रखना। अगर अपन शुड की बात करें तो शुड जनरल एडवाइस के लिए दिया जाता है। अगर अपन मस्ट की बात करें तो मस्ट किसी काम के ऑब्लिगेशन के लिए दिया जाता है कि ये काम आपको जरूरी है, करना ही चाहिए, यानी आवश्यक है। इसके अलावा और टू की अगर अपन बात करें मोरल ड्यूटी, तो ये रहता है मोरल ड्यूटी। और जबकि इन तीनों का मतलब एक ही होता है। अब आपको सेंटेंस में देखना है कि भाई सेंटेंस पढ़ने के बाद में ये सेंटेंस कौन सा सेंस दे रहा है, कि एडवाइस का दे रहा है, ऑब्लिगेशन का दे रहा है, या इसके अलावा मोरल ड्यूटी का दे रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ा, योर फादर इज सीरियसली इल, आपके पिताजी जो है वो बीमार है। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि घर जाना चाहिए। घर जाना चाहिए ये हमारे लिए क्या है? एडवाइस है, या फिर ऑब्लिगेशन है, या फिर मोरल ड्यूटी है? तो ये तीनों चीजों में जैसे ही आपको डिफरेंस पता चलेगा वैसे आप अपना आंसर ले सकते हो। तो यहाँ अगर अपन जनरली बात करें तो अपन क्या दे रहे हैं? एडवाइस। और अगर एडवाइस दे रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? शुड। क्या होना चाहिए? शुड। ठीक। सेकंड क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप यकीन मानकर चलें कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 100 में से कम 70% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करेंगे ही करेंगे। एक्चुअल बात ये नहीं है कि इसको सही सही क्यों कर रहे हैं या कैसे हो रहा है। रियल कारण ये होता है कि इस क्वेश्चन को 70% स्टूडेंट्स गलत करके आता है, और वो कहाँ फंसता है इस बात को समझता। जनरली क्या होता है कि हम देखते हैं कि अगर अपने सेंटेंस में इज, एम, आर या इसके अलावा वॉज, वर दिया हो, तो अपन को लगता है कि इसके बाद में जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म। ये अपन को लगता है, फटाक से आंसर आ जाता है ये लिखकर रिटायरिंग। और घर पर आकर देखते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और जो आप ऑप्शन लगाते हैं ना, वही क्या है, इसका गलत है। क्योंकि ओरिजिनल बात याद रखिएगा, दो तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। सबसे पहले तो मैंने आपसे यही बताया कि इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ आपकी थिंकिंग जाएगी कि फोर्थ फॉर्म लगता है, आप रिटायरिंग लगा दोगे, जो कि इसका आंसर नहीं है। अब नहीं है तो फिर आंसर क्या होना चाहिए, इस बात को भी समझना। पहला तरीका, पहली बात, कि जो मीनिंग लिखी हुई है ना रिटायर, इसका फोर्थ फॉर्म होता ही नहीं है, यानी इसको फोर्थ फॉर्म में अपन कन्वर्ट नहीं करते। और जिस वर्ब को अगर अपन फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करें तो हमेशा याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब होने के बाद उसमें थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट? याद रखना कि जिस किसी कोई भी ऐसी वर्ब जिसका फोर्थ फॉर्म नहीं बनता है, अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो उसका आंसर फिर अपन थर्ड फॉर्म में ले जाते हैं। तो यहाँ अगर अपन देखेंगे कि ये लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म और रिटायर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और रिटायरिंग क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बनता ही नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, या तो थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ देखोगे तो माय फादर अपने लिए क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब दी है तो पक्का है अपन को यहाँ पर क्या चाहिए? मेन वर्ब। ठीक है, और मेन वर्ब चाहिए, लेकिन रिटायर का फोर्थ फॉर्म रिटायरिंग बनता रही है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि वहां पर फिर अपन कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, एक तरीका। दूसरे तरीके पर अगर अपन जाए तो उसको भी अच्छे से समझना, क्योंकि ये आपके काम आने वाला है। एक तो इसका फोर्थ फॉर्म नहीं बनता, और दूसरा अगर अपन इसको इन द सेंस देखे तो मैंने कहा रिटायर। ठीक है, तो रिटायर एक ऐसी वर्ब है जिसमें हम इसका कंटिन्यूटी नहीं दिखा सकते। कोई भी व्यक्ति किसी भी फिक्स समय पर जाकर रिटायर हो जाएगा, हम केवल इतना बता सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मान के चलिए मैंने कहा कि जैसे 15 तारीख को कोई व्यक्ति है वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, अब रिटायर हो जाएगा, वो सुबह 10 बजे अपने ऑफिस गया और शाम को 4 बजे वो वापस आएगा। अब वहां पर कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। तो अपन क्या कहेंगे कि रिटायर रिटायर हो रहा है। क्या
कहेंगे कि रिटायर होने में नेक थोड़ा सा रह गया है, ऐसे कहेंगे क्या? नहीं, या तो वो प्रॉपर रिटायर ही हो जाएगा या फिर वो प्रॉपर जॉब में ही रहेगा। तो ऐसी कुछ मीनिंग होती है जिनको अपन कंटिन्यूटी में नहीं दर्शा सकते, और नहीं दर्शा सकते तो फिर उसको अपन फिक्स्ड मानते हैं। क्या मानते हैं? फिक्स्ड। और जहां पर फिक्स्ड वर्ब हो जाती है वहां अपन कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म का। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिटायर्ड। और यही इसका सही आंसर है। अगर इस क्वेश्चन में आप देखोगे ना, ज्यादातर बच्चों की कॉपी को चेक करोगे तो 70% इसका आंसर रिटायरिंग ही गया होगा, पक्का है। क्योंकि सिर्फ 30% ऐसे बच्चे होंगे जिनका आंसर यहाँ पर रिटायर गया होगा, और 70% बच्चे होंगे जिनका आंसर रिटायरिंग है। क्योंकि सीधे सीधे तौर पर वो रट कर बैठे होते, इजेमार दिखाने ही कि उनको फोर्थ फॉर्म लगाने का मन करता है, जो कि उसका आंसर नहीं है। क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होता है, और हर इजेमार वॉजवर के साथ फोर्थ फॉर्म नहीं लगती है, यही बात समझना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिटायर्ड। अच्छे से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन अगर रिपीट मारा तो आपको गलत आंसर, गलत ऑप्शन टिक करके नहीं आना है। अगला क्वेश्चन, हाउ ब्लैंक टाइम इज लेफ्ट, कितना समय बचा है? तो टाइम क्या है यहाँ पर? अनकाउंटेबल को ले जाएंगे, और अनकाउंटेबल को अगर अपन लेकर जाएंगे तो अच्छे से पता है अनकाउंटेबल के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? मच का। तो आंसर क्या हो जाएगा? मच। ठीक है, कहते भी जाना मच मच मत कर, मेरे पास टाइम कम है, ठीक है। तो ये इस यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? मच। अगला देखें, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट ब्लैंक अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ए एन और द यानी आर्टिकल है। आपको कभी भी ये वाला सिंबल मिल जाए और यहाँ पर ब्यूटीफुल लिखा हुआ हो तो हमेशा याद रखना आपको किसका प्रयोग करना है? आर्टिकल ए का, ठीक है। ये मैंडेटरी होता है, इसके लिए फिक्स्ड आर्टिकल होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? फर्स्ट वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सीता इज ब्लैंक देन एनी अदर गर्ल। सबसे पहले आपको देखना है कि देन लिखा हुआ है, और देन से हमको समझ आ गया कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? डिग्री का। और कौन सी डिग्री है? तो ये लिखा अपन है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और ये लिखा अपन है एडजेक्टिव, ठीक है। यानी ये पता चल गया कि पहले तो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से? डिग्री से है। अब डिग्री में भी वो कौन सा है? 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो उसमें भी ये कौन सा है? कंपैरेटिव का। अब बस यहाँ से आंसर आपको लेकर आना है। सीता इज ब्लैंक देन एनी अदर गर्ल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट या मोस्ट इंटेलिजेंट। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम हमेशा किसका यूज करते हैं? मोर का। किसका यूज करेंगे? मोर का। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? मोर इंटेलिजेंट, ठीक। चले, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है, आई ब्लैंक दिस बुक यस्टरडे। अब ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है रीड, रीडिंग और रीड्स। सबसे पहले देखो ऑप्शन पे गए, रीड का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीनों एक जैसे हो गए। यहाँ अगर अपन रीडिंग की बात करें तो रीडिंग हो गया हमारे लिए फोर्थ फॉर्म, और रीड्स की अगर अपन बात करेंगे तो ये हो गया हमारे लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब हमें आंसर चाहिए। अब इसके हिसाब से सबसे पहले अपन कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में अपन को ये देखना है कि क्वेश्चन जो है वो कौन से टेंस में गया है। तो यहाँ देखा आई ब्लैंक दिस बुक, और ये लिखा यस्टरडे। यस्टरडे की अगर अपन बात करें तो ये होता है हमारे लिए कीवर्ड। ये क्या हो जाएगा? कीवर्ड। अब ये कीवर्ड किसका होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी हम कह सकते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। अब सेकंड फॉर्म ऑप्शन देखो कहाँ है? ये फोर्थ फॉर्म, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस, और ये जो रीड लिखा हुआ है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, तीनों ऑप्शन एक ही है। जब तीनों ही ऑप्शन एक है तो हम इसको टिक कर देंगे, क्योंकि यही हमारा आंसर बनेगा, ठीक। दूसरी बात, एक तो ये तरीका हो गया सबसे बेस्ट। दूसरा तरीका अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन को अच्छे समझना। सबसे पहले क्या लिखा है? आई। आई क्या हमारे लिए? सब्जेक्ट। और ये जितने भी लिखे हुए ये सभी के सभी क्या है? वर्ब। यानी अपन ने देखा कि सब्जेक्ट के बाद अपन को मेन वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? मेन वर्ब। ये लिखा मेन वर्ब। अगर आपको कभी भी सब्जेक्ट दिया हो और मेन वर्ब उसके तुरंत बाद आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि इसके बाद या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस होगा, या फिर वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा,
दोनों में से कोई भी एक होगा। अब दोनों में से हमें कोई भी एक चाहिए, ये उसका कीवर्ड बताएगा। अगर कीवर्ड प्रेजेंट का है तो टेंस प्रेजेंट में जाएगा, और पास्ट का कीवर्ड है तो टेंस पास्ट में चला जाएगा। फिर हम यहाँ पर गए, क्या लिखा है यस्टरडे। यस्टरडे किसको बताता है, पास्ट को, और पास्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म क्या है, रीड। ये इसका आंसर हो गया। दोनों तरीके से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया। आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे भी लगे, या तो आप कीवर्ड से कर लीजिए या आप बेसिक से कर लीजिए, जहां से भी करिए, बस तैयारी अच्छे से करिएगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश अंग्रेज, हमारे इंग्लिश को अंग्रेज छोड़ के गए हैं, वो अत्याचार नहीं है। लेकिन इंडियन जो इंग्लिश को पढ़ता है वो भयंकर के अत्याचार है, ठीक है। उसके जो अर्थ ही निकाली है, उसका जो धमाका चितड़े उड़ाए है, वो सिर्फ प्योर इंडियन ही उड़ा सकता है, इसके अलावा वो धरती पर कोई भी नहीं उड़ा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छे समझना है, इंग्लिश से डरना नहीं है। इंग्लिश अच्छा सब्जेक्ट है, अगर अच्छे से सीखोगे तो सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक समय होगा जब आप आर्टिकल पहली बार आर्टिकल सीखे होगे, उस दिन आप पूरी क्लास के चाचा चौधरी बन गए होगे। यानी पूरे गांव में तहलका मच गया होगा कि मोड़ा को बंडर ऑफ साइंस याद है, मोड़ा को एप्लीकेशन याद हो गई। तो वो जमाने अब गए, अब स्टैंडर्ड लेवल पर आप अच्छी इंग्लिश को सीखिएगा, ठीक, आपके काम आने वाली है। अगला क्वेश्चन, यू वर्क हार्ड यू विल फेल। आप काम कीजिए, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, इफ, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, तुम पढ़ते हो, ठीक है, यू विल फेल, फेल हटा दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पास। कठिन परिश्रम करोगे तो गधे पास हो जाओगे, यहाँ पर ये टाइपिंग वाले की मिस्टेक है, ठीक है। और हमारा टाइपिंग वाला कहाँ है, टाइपिंग वाला छोटा सा बच्चा है, बेचारा बड़ा नटखट है, उसने क्या है, फेल की जगह उसने अपनी आइडियोलॉजी लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फेल को हटा देना, यहाँ क्या लिखना, पास, क्या लिखना, पास, और तुम्हें पास ही होना है, ठीक। चलो आगे बढ़े। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, अब आ जाएगा आपका डू एस डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन लिखा है लेंको रोट अ लेटर टू गॉड, फिर बी लिखा हुआ लेंको वाज अ प्रेजेंट। बनाना क्या है, कंबाइन द पेयर सेंटेंस यूजिंग हु, और इस हु को अपन कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं अपन रिलेटिव प्रोनाउन। यानी अपन को रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु से क्वेश्चन को बनाना। सिंपल सी बात याद रखना, जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन में हु दिया हो, तो आप ये देखो कि कॉमन चीज क्या मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है उसका एक बार यूज करना है। यहाँ देखो क्या लिखा है, लेंको, और यहाँ पर क्या लिखा है, लेंको, दोनों जगह लिखा है, ये कॉमन हो गया, एक बार यूज करना है। अब चाहे पहले ए से स्टार्ट कर लो और चाहे बी से स्टार्ट कर लो, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से ये स्टार्ट कर सकते हो। अगर ए से करोगे तो क्या लिखोगे, लेंको wrote a letter to God। इसके बाद मैं लिखा हु, और हु के बाद रिलेटिव प्रोनाउन में हु के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ लेंको हट जाएगा, वर्ब क्या है, was a, और ये अपन ने लिखा प्रेजेंट, ये बन गया। अब कुछ बच्चों को ये लगेगा कि सर ना, मैं ए से बी की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बी से ए की तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उल्टा पैदा हुआ था सर, तो सारे काम मेरे उल्टे होते हैं। कर ले, तेरे को कौन रोकना है, जब तू पैदा ही उल्टा हुआ है तो मैं तेरे को सीधा कर सकता हूँ क्या, नहीं, तो उल्टा कर। अगर उल्टा लिखेगा तो क्या आ जाएगा, लेंको वॉज ए, और ये लिखा प्रेजेंट। अब इसको स्टार्ट करेंगे, लेंको दोबारा से आ गया, इसको रिमूव कर दो, क्या लिखोगे, हु, और हु के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, रॉट, ये लिखा लेटर टू गॉड। चाहे जैसे भी लेटर लिख ले, तेरा लेटर भगवान तक ही जाएगा। तो चाहे ए से होता हुआ बी के पास जा और बी से होता हुआ ए के पास जा, कैसे भी कर ले, पर तेरा लेटर सही लिखा जाएगा, बस तुझे सही लिखना है, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि हु के बाद हम हमेशा मेन वर्ब लेते हैं। अगर आपको ये बात ध्यान है कि हु के बाद हमको मेन वर्ब मिल रहा है, सेंटेंस आपसे गलत नहीं होगा, इवन आपको वो चीज आती हो तो भी और नहीं आती हो तो भी, ठीक। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है माय सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट और सी कैन सॉल्व माय प्रॉब्लम। मेरी जो सिस्टर है ना वो बहुत इंटेलिजेंट है, सी कैन सॉल्व माय प्रॉब्लम। क्वेश्चन ही ऐसा दे दिया, मेरी सिस्टर तो ऐसी नहीं है, मेरी सिस्टर तो खतरनाक वाली है, ठीक है, इंटेलिजेंट है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है। और अगर तुम्हारी सिस्टर ऐसी हो जो इंटेलिजेंट है और तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, तो कमेंट में बताना कि सच में ऐसी है कि नहीं है भाई।
अपनी तो नहीं है। अपनी तो सिस्टर क्या है, इंटेलिजेंट बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। किसका यूज करना है, सो और दैट का। तो बस सिंपल सा है, वेरी की जगह वेरी हटा दो, वेरी की जगह सो लगा दो। तो क्या लिखोगे, माय और सिस्टर, माय सिस्टर इज, वेरी हटाओगे क्या जाएगा, सो। इसके बाद एडजेक्टिव बन जाएगा आपका इंटेलिजेंट। सेकंड सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो उससे पहले क्या जाएगा, दैट। तो ये लिखा अपन ने, दैट सी कैन, और ये लिखा सॉल्व द प्रॉब्लम। मेरी सिस्टर इतनी इंटेलिजेंट है, ठीक है, कि वो मेरी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन का मतलब। यानी आपको वेरी हटाना है और वेरी की जगह सो लगाना, और सेकंड वाला सेंटेंस दैट से जोड़ देना है। ठीक, चले आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए इसके बाद ही नोव्स मी, सेंटेंस क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। 90% तक ये क्वेश्चन गलत गया होगा, 90% तक। जाकर कॉपियां उठा लो, चेक कर लो। सिर्फ 10% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका क्वेश्चन ये बिल्कुल सही गया होगा, वो भी वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा। हर कोई इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, क्योंकि सबको लगेगा कि पैसिव वॉइस बनाना है ना, जो नॉर्मल वाली चीजें होती है, पर इसमें एक मीनिंग दिया हुआ है, नोज। अब देखो कैसे आएगा, मी को इधर करोगे क्या बन जाएगा, आई, और नोज क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अगर एक्टिव का टेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस में दिया हो, तो पैसिव वॉइस किस में बनेगा, इज, एम, आर में। ठीक, ये इसके आगे की हेल्पिंग वर्ब को बनाता है। आई के साथ क्या जाएगा, एम, और यहां तक इसके बाद देखोगे नो लिखा है, नोज लिखा है, इसका थर्ड फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, नोन। यहां तक भी ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर क्या लिखा, ही, और ही का क्या लिखा होगा यहाँ पर, हिम। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर 90% तक स्टूडेंट ने क्या लगाया होगा, बाय, और जो कि क्या है, गलत। कैसा है, गलत, क्योंकि नो के साथ पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, टू का। और ये बात केवल और केवल 10% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा और जिनको पता होगा। कह सकते हैं अच्छे पढ़ने वाले होंगे, वो उन्होंने कर लिया होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। और किसकी वजह से हुआ है, सिर्फ बाय की वजह से। यानी बाय का यूज नहीं करना है, नो के साथ में अपन टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आई एम, ये लिखा नोन टू, और इसके बाद ये लिखा हिम। अब सही है, यानी केवल बाय की जगह पर यहाँ किसका यूज करना था, टू का, क्योंकि नो के साथ में हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, टू का। अब ये क्वेश्चन सही है। ठीक, चले, और उम्मीद है कि अब आप समझ लोगे और सेंटेंस आया तो फिर कर लोगे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, नोइस स्लैश द क्लासरूम स्लैश मेकिंग स्लैश आ और स्लैश गर्ल्स स्लैश इन और स्लैश वर स्लैश सम। क्वेश्चन जो दिया ना वो डिसऑर्डर में है, आपको रीअरेंज करना है, यानी ऑर्डर में लगाना है। अब ऑर्डर में लगाओगे तो सबसे पहले इसमें देखो क्या नोट दिया है, क्या नहीं, तो नेगेटिव नहीं है। क्या क्वेश्चन मार्क दिया है, नहीं, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव नहीं बनेगा। नॉट नहीं है और क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये दोनों चीजों से बच गए। इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, सिंपल। और अगर सेंटेंस सिंपल है, ये अपन ने लिखा सेंटेंस कैसा है, सिंपल। अगर सेंटेंस सिंपल है तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर लिख रहा है, सब्जेक्ट